तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एग्जॉर्सिज्म बेस्ड हॉरर मूवी को जिसका नाम है द लास्ट राइड, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की खास बात यह है कि इसकी रॉटन टोमेटोज की जो रेटिंग है वो 100% फ्रेश है, जो कि काफी बढ़िया बात है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लेरॉय किनकाइड ने, और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक घर के अंदर फादर रॉबर्ट्स को चेक कर रहे होते हैं और फिर अचानक से ही सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद में हम एक कपल बेन और ल्यूसी को सोया हुआ देखते हैं। फिर वो अलार्म से उठ जाते हैं और बेन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और वो ये बताता है कि आज एक डील होनी है जिसके लिए वो 7 हफ्तों से काम कर रहा था। अब रात को जब ल्यूसी बेन के आने का वेट कर रही होती है तो उसे घर में किसी और के होने का भी एहसास होता है और कुछ आवाज भी आती है, तो वो जाकर चेक करती है तो उसे आईने में उसके पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। यहाँ पर इस एंटिटी ने हैट पहनी हुई थी, मगर पीछे देखने पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिससे कि ल्यूसी डर जाती है। और फिर उसी टाइम पर बेन की घर में एंट्री होती है और वो ल्यूसी से पूछता है कि हुआ क्या है, तो वो बताती है कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। मगर फिर वो इस चीज को इग्नोर करके बेन से डील का पूछने लगती है, तो वो बताता है कि ये डील नहीं हुई और इस वजह से वो काफी परेशान होता है। ल्यूसी उसे आराम करने को कहती है और अगले सीन में रात को सोते हुए उनके रूम का दरवाजा हल्का सा खुलता है और फिर खुद पे खुद बंद हो जाता है। अब अगले दिन लूसी के पास में अपनी फ्रेंड एली का कॉल आता है और वो उसे रात में अपने साथ आउटिंग पर चलने के लिए बोलती है, मगर लूसी रात के लिए मना कर देती है और थर्सडे को चलने के लिए मान जाती है। तभी अचानक से एक आवाज आती है जिससे एली भी सुन लेती है। लूसी चेक करती है तो वहां पर एक रेवन बर्ड विंडो से टकराकर मारी जाती है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर एली अब उसे यहाँ पर कुछ बताने लगती है, लेकिन ल्यूसी ये कहती है कि मैं किसी भी सुपरस्टिशन पर बिलीव नहीं करती, यानी कि वो उसे गोस्ट या फिर डीमन डेविल के बारे में बता रही होगी कि ऐसा होना अब शगुन माना जाता है। खैर अब रात को ल्यूसी बेन को उस रेवन बर्ड के बारे में बताती है और उससे ये पूछती है कि यहाँ पर पहले कौन रहता था, क्या उन्होंने बताया था कि उनके साथ यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था। तो बेन ये कहता है कि उसको बस इतना पता है कि यहाँ की जो ओनर है वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे और वो लोग उसको कुछ भी इस तरह का क्यों बताएंगे। ल्यूसी ये कहती है कि उसको ये घर हॉन्टेड लगता है। वो ये भी कहती है कि उसको यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन बेन उसकी बात को नहीं सुनता और गुस्से में उठकर वहां से सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन ल्यूसी के उठने से पहले ही बेन ऑफिस चला जाता है और उसके लिए कार्ड और फ्लावर रख देता है। ल्यूसी उठती है और इस चीज को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसको अपनी एक फोटो लेकर सेंड कर देती है। अब बेन अगले ही टेक्स्ट में ये पूछता है कि ये फोटो में पीछे कौन है। ल्यूसी को भी फोटो के अंदर खिड़की के बाहर कोई नजर आता है जो कि रियल में वहां पर नहीं होता, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था और एली इस चीज को मजाक समझती है। तो ल्यूसी ये कहती है कि फोटो लेते वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद में एली कहती है कि फिर तो ये काफी परेशानी की बात है। उसके बाद में ल्यूसी घर आती है तो बेन डिनर टेबल सेट कर रहा होता है। वो उसे रात के लिए सॉरी भी कहता है। अब डिनर के बाद में बेन उससे फोटो के बारे में बात करने लगता है, लेकिन ल्यूसी उसको रोक देती है और वो रोमांस करने लगती है। ल्यूसी वाइन लाने किचन में जाती है तो वहां पर सभी कैबिनेट्स के डोर जो होते हैं वो खुद पे खुद खुल जाते हैं और तभी बेन वहां पर आकर इस चीज के लिए उसको डांटने लगता है। वो ये कहता है कि वो यहाँ पर कर क्या रही है। वो बताती है कि उसने ये सब नहीं किया है, लेकिन बेन नहीं मानता, तो ल्यूसी वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर रात को वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर वही हैट वाला आदमी नजर आता है। अब इस चीज से डरकर वो इस बात को बेन को बताती है, मगर वो बिलीव नहीं करता और उससे लड़ने लगता है। खैर अगले सीन में हम ल्यूसी को डॉक्टर के पास में देखते हैं, जो कि उसको कुछ रिलैक्सिंग पिल्स देता है और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कहता है। अब इसके बाद में ल्यूसी एली से मिलने के लिए कैफे में जाती है और बेन के इस रवैये के बारे में बात करती है। वहाँ वॉशरूम में ल्यूसी को एक औरत एमिलिया कहती है कि तुमने उस हैट वाले आदमी को देखा, वो जाएगा नहीं जब तक वो तुमको पा ना ले, लेकिन तुम उसको अंदर नहीं आने देना। अब ल्यूसी उस औरत की बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब इन सारी बातों के बारे में वो रात को एली को बताती है और वो ये कहती है कि तुम्हें इसके बारे में किसी ऐसे आदमी से बात करनी चाहिए जिसको स्पिरिट्स और गोस्ट के बारे में जानकारी हो। वो ये कहती है कि उसने पहले भी इस तरह की स्टोरी सुन रखी है, इसलिए उसको उसकी बात पर पूरा भरोसा है। वो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं और एक आदमी डॉक्टर एंड्रयूज के बारे में पता चलता है, जिसने ऐसे ही हैट वाले साये के बारे में अपनी किताब में लिखा होता है। अब अगले दिन ल्यूसी डॉक्टर एंड्रयूज से मिलने उनके घर जाती है। वहाँ पर ल्यूसी को उनकी स्केच बुक नजर आती है जिसमें उन्हीं सायों के स्केच बने हुए होते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हो, तो ल्यूसी उसे बता नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि वो स्ट्रेस से अट्रैक्ट होता है। अब इस बात को सुनकर ल्यूसी वहीं पर बैठ जाती है और बताती है कि मैं एक हैट वाले शख्स को देखती हूँ, जैसे कि आपने अपनी बुक के अंदर ड्रॉ किया है। इस किताब का नाम यहाँ पर होता है वॉकिंग इन द शैडोज।
डॉक्टर यहाँ पर ये बताते हैं कि उसने तुम्हें तुम्हारे चाइल्डहुड के ट्रॉमा की वजह से चुना है, या फिर जिस घर के अंदर वो रह रही है उसकी वजह से उसको चुन लिया गया है। उसने उसके अंदर कोई वीकनेस का साइन देखा है, या फिर उससे उसको कोई नेगेटिव एनर्जी मिली है जिस वजह से वो उससे अट्रैक्ट हो चुका है, यानी कि ल्यूसी से वो अट्रैक्ट हो गया है। अब यहाँ पर ल्यूसी उसको ऑलरेडी देख चुकी है और उसे रिलीजन पर फेथ और प्रे करने को वो कहता है। फिर तभी उसे ल्यूसी के पीछे शायद से कुछ नजर आ रहा होता है, इसलिए उसे वो वहां से जाने को कहता है। जाते हुए डॉक्टर उससे ये कहता है कि डोंट लेट हिम इन, और तभी ल्यूसी के पीछे वही खड़ा नजर आता है। तो वो डर कर वहां से भाग जाती है और घर आकर ल्यूसी क्रॉस और जीसस की तस्वीर निकालती है और बेन को टेक्स्ट करके घर आने का पूछती है। उसके बाद रात को 3 बजे सोते हुए ल्यूसी को अपनी ग्रैंड मदर की आवाज आती है। फिर बाहर से उसे कोई गुजरता हुआ नजर आता है। वो उठकर रूम से बाहर जाती है तो उसे नीचे से आवाज आ रही थी। फिर बाहर नीचे उसे एक व्हाइट क्लोथ में कोई लेडी नजर आती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर थी। वो कहती है कि थैंक यू, लेट हिम इन। फिर तभी उसका भेस बिगड़ जाता है और ल्यूसी डर कर अंदर आ जाती है तो उसके घर के अंदर वही साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और तभी ल्यूसी की आंख खुल जाती है। वो अपने बेड पर होती है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पा रही होती और तभी रूम का दरवाजा खुलता है और उसे कोई अंदर आता हुआ फील होता है जो कि उसके ऊपर से चादर उतारता है और फिर उसको बहुत ही तकलीफ देता है। असल में वो यहाँ पर एक टाइप के स्लीप पैरालिसिस में चली गई थी। अब अगली सुबह नाश्ते पर वो बेन को ये बताती है कि उसके बचपन में ऐसी चीजें उसके साथ में काफी होती थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि उससे डीमंस वगैरह अट्रैक्ट होते हैं और उसको तकलीफ देते हैं, इसलिए वो लोग उसको आधी रात में बिना कपड़ों के लॉन में खड़ा करके उसके ऊपर होली वाटर डाला करते थे और बाइबल के वर्सेस पढ़ा करते थे। अब उसके बाद में वो तंग आकर घर से भाग गई और अपनी ग्रैंड मदर के घर में रहने लगी और तभी से ये सारे एक्सपीरियंसेस बंद हो गए थे। वो दर्द और तकलीफ से आजाद हो गई थी, लेकिन वो ये बोलती है कि उसने कल रात फिर से वैसा ही फील किया और इस चीज से ल्यूसी काफी डर गई है और कल किसी ने बेडरूम के अंदर उस पर अटैक किया था और वो नजर भी नहीं आ रहा था और उसके बाद से ही वो सही फील नहीं कर रही। अब अगले सीन में हम ल्यूसी को चर्च में देखते हैं और वहां पर उसे फादर रॉबर्ट्स का नंबर लिखा हुआ नजर आता है। तो वो बाहर आकर उन्हें कॉल करती है और ये कहती है कि उसको उनसे बात करनी है जो कि काफी अर्जेंट है। अगले सीन में ल्यूसी और बेन बाथरूम में होते हैं और बेन ये बताता है कि उसने ऑफिस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है और फिर कॉफी बनाने के लिए वो चला जाता है। ल्यूसी बाथटब में होती है लेकिन तभी फिर से उसे वही साया नजर आता है, मगर वो पानी से निकल नहीं पा रही होती और वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है। उसके जाने पर वो बाहर निकलकर खांसती है तो बेन आवाज सुनकर उसके पास में आता है। उसके बाद में वो फादर रॉबर्ट से मिलने जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है और उनसे ये कहती है कि उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि उसको प्रेयर करनी चाहिए और उसको डीमंस वगैरह का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो उसके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए घर में सुकून के लिए ब्लेसिंग कर सकता है। वो उसका एड्रेस कंफर्म करते हैं और फिर उसे लिखने के लिए कहते हैं, मगर तभी उसके साथ में कुछ अजीब सा होता है और तभी वो कुछ और लिखकर वहां से भाग जाती है। फिर हम उसे घर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और थोड़ी देर के अंदर ही बेल रिंग होती है। दरवाजे पर फादर रॉबर्ट्स आते हैं और बेन को ल्यूसी और अपनी मीटिंग के बारे में बोलते हैं और ल्यूसी से मिलने को बोलते हैं। बेन उन्हें अंदर बुलाने पर थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, लेकिन तभी ल्यूसी वहां पर आकर उन्हें अंदर ले जाती है और उनसे पूछती है कि हुआ क्या था उस वक्त। वो बताती है कि मैंने कुछ देखा था जिससे कि वो काफी डर गई थी और वो स्पिरिट अभी भी यहीं पर है, जिस बात पर बेन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर ल्यूसी बेन से कहती है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वो चुप हो जाता है। फादर ल्यूसी को वो पेज दिखाते हैं जिस पर उसने कुछ लिखा हुआ था, मगर ये बात यहाँ पर ल्यूसी को पता नहीं होती। वो ये कहती है कि उसको कुछ याद ही नहीं है कि उसने लिखा क्या था। फादर बताते हैं कि ये एक पुराना लैटिन टेक्स्ट है और हम जानते हैं कि डेविल या फिर डीमंस जो होते हैं वो लैटिन में ही लिखते हैं और उसका मतलब यहाँ पर था कि आई हैव हर नाउ, यानी कि उसने उसकी सोल पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर बेन काफी गुस्सा करता है कि अब तुम लैटिन में भी लिख सकती हो। तभी फादर वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें एक बंद रूम से आवाज आती है और कुछ पढ़कर वो उस चीज को फील करते हैं। अगले सीन में ल्यूसी शावर लेती है और टीथ ब्रश कर रही होती है तो उसके मुंह से खून अपने आप आने लगता है, मगर वो उसका भ्रम था। फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर बेन उठकर देखता है तो ल्यूसी उसी रूम में खड़ी होती है जहां पर फादर को कुछ नजर आया था और फिर दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से अजीब सी आवाज आती है। फिर दरवाजा खुल जाता है और बेन अंदर जाकर देखता है तो ल्यूसी अपने हाथ जख्मी कर रही होती है और फिर ल्यूसी के अंदर से कोई और बात करता है जो कि बेन से कुछ बोलता है। फिर वो बेहोश हो जाती है। बेन फादर को कॉल करके आने का बोलता है और उसके बाद हम मूवी का पहला सीन देख पाते हैं, यानी कि जब फादर रॉबर्ट्स उनके घर आए थे। वो काउंटर पर अपनी चीजें रख रहे होते हैं कि तभी उन्हें ऊपर से कोई आवाज आती है तो फादर ऊपर ल्यूसी के पास जाते हैं। तभी ल्यूसी के अंदर से कोई और बात करता है। वो ये कहता है कि ये मेरी है। फादर प्रेयर करने लगते हैं और ल्यूसी स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। उसके बाद में फादर चर्च के एक प्रीस्टेस के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि ल्यूसी को एक्सॉर्सिज्म की सख्त जरूरत है। वो पहले तो मना कर देते हैं और इसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन पर चलना पड़ता है, मगर फिर वो सबसे बात करने के लिए मान जाते
जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो आप इस केस पर कुछ नहीं करेंगे। फादर ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि अगर अच्छे लोग हेल्प ना करें तो शैतान का जुल्म जीत जाएगा। फिर हम उनको चर्च में देखते हैं जहां पर उन्होंने अपने दोस्त रे को बुलाया होता है और उसे बताते हैं कि उसको उसकी जरूरत है, यानी कि उसको एग्जॉर्सिज्म करना है। अब रे यहाँ पर बेसिकली एक एक्स प्रीस्ट होते हैं। खैर यहाँ पर फादर ये बताते हैं कि उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है और ये एग्जॉर्सिज्म जल्दी करना होगा और इसके लिए उसको रे की जरूरत है। अब रे यहाँ पर अपनी वाइफ की डेथ की वजह से फेथ खो चुका था और वो ये कहता है कि वो इस काम के लिए सही नहीं है, मगर फादर उसको ये समझाते हैं कि उन्हें कोशिश करनी होगी और वो ल्यूसी के साथ में करी गई रिकॉर्डिंग को देकर वहां से चले जाते हैं। अब रात को उन्हें रे का कॉल आता है। वो ये कहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है और मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। उसके बाद में हम बेन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और एली ये कहती है कि इस टाइम ल्यूसी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और खुद ल्यूसी को देखने के लिए वो चली जाती है। तो वो ऊपर उसी रूम में लेटी होती है और एली के अंदर जाने पर दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसे वो हैट वाला साया नजर आता है और बेन के अंदर आने पर एली उसे ये सब बताती है और तभी वो स्पिरिट फिर से ल्यूसी को तकलीफ देने लगती है जो कि एक डीमन है और कुछ नहीं है। फिर हम ल्यूसी को एक जंगल में देखते हैं जहां पर वो साया भी होता है और तभी ल्यूसी की आंखें खुल जाती हैं तो फादर उसके पास में होते हैं और उसे एग्जॉर्सिज्म के लिए बांधा होता है। ल्यूसी बेन को खोलने के लिए कहती है मगर फादर बेन को बताते हैं कि ये ल्यूसी नहीं है और उन्हें उससे बात करने से मना कर देते हैं क्योंकि ऐसे डीमन से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को आजाद करने के लिए। खैर अब वो प्रेयर्स करने लगते हैं और फादर डीमन से खुद को रिवील करने के लिए कहते हैं। तभी रे वहां से डरकर भाग जाता है क्योंकि उसको अपनी वाइफ की याद आ गई थी, शायद से वो भी ऐसे ही मरी होगी। मगर फादर यहाँ पर प्रेयर्स को पढ़ते रहते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और कैंडल्स भी बुझ जाती हैं। अब तभी ल्यूसी खुद को छुड़ाकर नीचे चली जाती है। फादर यहाँ पर बेन और एली को वहीं पर रुकने का कहकर खुद टॉर्च लेकर नीचे जाते हैं, मगर ल्यूसी के सामने आते ही उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और वो स्पिरिट यानी कि वो डीमन उनको गिरा देती है। लेकिन तभी अचानक से ही रे की एंट्री होती है और वो क्रॉस लेकर वहां पर आ जाते हैं और प्रेयर्स करने लगते हैं और फादर भी उसका साथ देते हैं और आखिरकार वो स्पिरिट ल्यूसी को छोड़ देती है और जब फादर गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उन्हें खिड़की में वही साया यानी कि वही डीमन वापस नजर आता है और बेन और एली ल्यूसी के पास में होते हैं, यानी कि ये डीमन जो है यहाँ पर अभी भी गया नहीं है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट राइड मूवी की कहानी। बेसिकली ये जो मूवी है वो स्लीप पैरालिसिस के ऊपर है और यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश करी गई है कि ये चीज इतनी आसानी से जाती नहीं है जिसको यहाँ पर डीमन का रूप दिया गया है। असल में यहाँ पर ल्यूसी के ऊपर बचपन में ही काफी ज्यादा जुल्म हुए थे जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिला है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसको काफी इग्नोर करता है और उसकी बातों को नहीं मानता, जिसकी वजह से उसको ये स्लीप पैरालिसिस हुआ है और वो ठीक नहीं हो पा रही है। और इस मूवी को यहाँ पर आप डीमन के बजाय यहाँ पर इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर देखने की कोशिश करिएगा कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको कैसा फील होता होगा। I mean, जो बचपन में उसके साथ हुआ वो आज तक उससे लड़ रही है और उसका सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। लाइक उसके पेरेंट्स ऐसे थे, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा है, तो उसको एक मेंटल लेवल पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा हुआ है। तो ये एक और सोशल कॉमेंट्री बेस्ड हॉरर मूवी है और ये वाला जो जॉनरा है वो हॉरर में काफी नया है और काफी ज्यादा प्रचलित भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे